हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीशा गार्डन। आज हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पार्ट 1 वाला लेक्चर हमने कंप्लीट किया था और पार्ट 1 में जो बेसिक बातें थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वो हमने कवर अप कर लिया था। ठीक है, इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग स्थल खंड के बारे में जो भी स्थल है उसके बारे में और वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, उसको किसने खोजा है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कवर अप कर लिया है। और ये जो अगला हेडिंग है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हेडिंग वाला जो ये यहाँ से शुरू होगा आज के लेक्चर में आपका, तो उसको देखिएगा। तो पहला है, हम लोग कंट्री वाइज कर लेते हैं, अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद भारत कर लेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्री वाइज कर लेते हैं और अलग अलग स्तरों के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, अफगानिस्तान में एक स्थल है जो कि मुख्य रूप से स्थल नहीं है, वो एक व्यापारिक केंद्र है, लेकिन जिसका संबंध है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। इसी कारण से इसको यहाँ पे भी कंसीडर किया जाता है स्थल के रूप में, अदरवाइज उसका स्थल नहीं, क्योंकि आपने विस्तार देखा ही है। आपका जो विस्तार है वो पूरा पाकिस्तान है, ऊपर में वो है, उत्तर ये जम्मू कश्मीर में मांदा है, फिर कैसे होगा। लेकिन हाँ, ये है कि इसका व्यापारिक केंद्र है, व्यापारिक केंद्र होने के नाते ये इसके स्थल वाले पार्ट में आ जाता है। पहले यह एक व्यापारिक बस्ती है, पॉइंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, यह एक व्यापारिक बस्ती थी और यह संघ की खानों से लाजवर्द के व्यापार के लिए स्थापित किया गया था। यह अफगानिस्तान के बदखसा प्रांत में ओक्सस नदी के किनारे पड़ता है। तो अफगानिस्तान का जो ऊपरी वाला हिस्सा है उस वाले हिस्से में आपको ये देखने को मिलेगा, इस वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। तो इस वाले हिस्से में बदखसा प्रांत में आपको ये सबसे देखने को मिलेगा। किस काम के लिए? तो ये लाजवर्द के लिए। लाजवर्द एक नीले रंग का पत्थर होता है, उसके लिए इसको बनाया गया था। तो ये खान भी है, साढ़े संघ के खान, वहाँ से ये तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम था। तो इस जगह से सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लाया जाता था, ये वस्तु वगैरह, इसमें लाजवर्द एक प्रमुख है। इसी कारण से इसको सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मान लेते हैं। नदी कौन सा है? तो ओक्सस नदी है। अगला है मुंडीगाक। मुंडीगाक अफगानिस्तान का ही जगह है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। 2 स्थल याद रखना आपको। सवाल ऐसे बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, इस सभ्यता के अफगानिस्तान के जो 2 स्थल है उसमें कौन कौन से हैं? ये सरतुगई और मुंडीगाक 2 स्थल है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पाकिस्तान में आ जाते हैं। उसमें 2 ही स्थल है। पाकिस्तान में आपको पहला स्थल जो है वो हड़प्पा है, और हड़प्पा सबसे पहले इसकी खोज हुआ तो जानते हैं, इसी कारण से सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, राय बहादुर इनका पूरा नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, ये रावी नदी के किनारे है, ये भी जानते ही हैं आप। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में पड़ता है। ठीक है, और ये आपको इस क्षेत्रों में मिलेगा हड़प्पा। यदि आप ये देखें, गंदा मैप बन सकता है, इस पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है बोर्ड की अपेक्षा, बोर्ड पे बनाना थोड़ा आसान ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये वाला हमारे यहाँ एक भारत का रीजन है, पंजाब है, यहाँ पे भी ये पंजाब मिल जाएगा। तो इसी में पंजाब में ये हड़प्पा पड़ जाता है ये स्थल। ठीक है, वहीं पे साहिवाल जिला, उसी जिला में ये आपका स्थल देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ से। तो यहाँ से ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं वो प्राप्त से बनते हैं कि क्या प्राप्त हुआ, कौन सी नदी के किनारे, यही सब आता रहता है। जो खोज करता है वो ये 2 आपको राखलदास बनर्जी, राय बहादुर दयाराम साहनी ज़्यादा फेमस होते हैं। बाकी एक आधो में कभी पूछता है, अदरवाइज सब कुछ पूछता है, ये नहीं पूछता। ठीक है, खोज करता ज़्यादा नहीं पूछता है। फिर वो प्राप्त क्या क्या प्राप्त हुआ साक्ष्य वो पूछता है। ठीक है, और नदी पूछ लेते हैं। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य में एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला है। ठीक है, जो सिंह है वो एक श्रृंगी पशु है, उसके ऊपर एक सिंह है, वो चित्र मिला है आपको यहाँ से। यदि आप मोहनजोदाड़ो देखेंगे मूवी तो उसमें आपको इस तरह के चित्र देखने को मिलेगा एक श्रृंगी पशु का, जो मोहरों पर था। ठीक है, श्रमिक निवास के साक्ष्य मिले, एक सीध में बने 6 अन्नागार के साक्ष्य मिले, लकड़ी का ओखली मिला है, कांस्य की निर्मित महिलावाड़ी के नमूने मिला, 7 कब्रिस्तान मिला। तो मोहरों को हो गया श्रमिक निवास, मतलब लोगों के रहने के लिए, लेबर के रहने के लिए घर था। एक सीध में बने 6 अन्नागार, अन्नागार बेसिकली मतलब अन्न रखने का जगह है। तो इसी फॉर्मेट में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कंटिन्यूटी में आपको ये मिल जाते हैं। ठीक है, लकड़ी की ओखली मिली है, जानते हैं ओखली। तो कांस्य निर्मित बैलगाड़ी के नमूने मिले हैं, जो तांबा और टीन से बना है, 37 कब्रिस्तान मिला है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो से आप चूँकि इसका जो खोज करते हैं उनका नाम है राखलदास बनर्जी। कब किए हैं? 1922 ईस्वी में किए हैं।
कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है। अगेन सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लड़काना जिले में मोहनजोदारो पड़ता है। ठीक है, चलो अब ये जो है देखेंगे आप, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदारो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये सवाल पूछता है, ठीक है, याद रखेंगे, मृतकों का टीला। राखालदास बनर्जी ने इसका ये खोज की 1922 में। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है। यहाँ से विशाल स्नानागार, पुरोहित आवास, काश की नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और पशुपतिनाथ की मूर्ति, अन्नागार, पुजारी की मूर्ति, सूती कपड़े, कुओं के अवशेष, मिट्टी की गाड़ी के साक्ष्य मिले यहाँ पे। ठीक है, तो पुरोहित मतलब जो पंडित वगैरह होते हैं उनके रहने के लिए विशाल स्नानागार मिला है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ जो कि ये भगवान से संबंधित है, शिव के संबंध में चर्चा किया गया, तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके बाद अन्नागार भी था यहाँ पे भी, और वहाँ ये पुजारी की मूर्ति मिली है, सूती कपड़े मिले हैं, कुओं के अवशेष मिले हैं, मिट्टी की गाड़ी मिला है। ठीक है, ये सब मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है वो अन्नागार है। ठीक है, तो आपको लुसेंट वगैरह में स्नानागार मिलेगा तो ठीक नहीं है, अन्नागार है। अब जो है चनहुद्रो, इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने 1931 में किया है। इसके बारे में आप इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपसे देख लीजिए। सिंधु नदी के किनारे ये भी है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में पड़ता है। सिंध चूँकि अब ये जो आप पाकिस्तान देख रहे हैं तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये वाला जो हिस्सा ये सिंध है। ठीक है, सिंध में पड़ता है ये, सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में पड़ता है। यहाँ से मनका बनाने के कारखाने, लिपस्टिक, अलंकृत हाथी के साक्ष्य मिले हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र का मतलब यहाँ पे अधिक मात्रा में इंडस्ट्री वगैरह थे। ठीक है, तो मनका, जैसे मनका मतलब ये है जो मोती जो गला में पहनते हैं उसका निर्माण होता था, तो मिट्टी का होता था बेसिकली, इस तरीके से फॉर्मेट में। अब इसमें से धागा निकाल के इस तरीके से पहनते थे लोग। ठीक है, तो मनका निर्माण बनाने के कारखाने, लिपस्टिक के मिले हैं उस समय पे। तो आपको लग रहा है कि कितनी मजाक की बात है, पर हाँ मिलता था लिपस्टिक भाई। अलंकृत हाथी के साक्ष्य मिले। अलंकृत हाथी का मतलब होता है जिस हाथी को सजाया गया हो उसके साक्ष्य मिले हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार इस फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में ईंट मिले हैं। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित का मतलब जो वो घेरा हुआ नहीं है। ठीक है, घेरा हुआ नहीं है का मतलब जो किला होता है, जो कोई भी स्थल है वो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल किया हुआ, तो ये जो स्थल है वो बाउंड्री वॉल नहीं किया हुआ है, तो दुर्ग रहित है, इसी को कहा गया। सूत कांगेडोर, ठीक है, इसकी खोज 1927 में ऑरेल अस्टाइन ने की थी। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है, आप जानते ही हैं इसको, जो दास नदी के किनारे है। कहाँ पे है? बलूचिस्तान प्रांत है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। और इसके बारे में ये भी है कि यह भी सिंधु सभ्यता का स्थल है, दास नदी के किनारे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, स्थल तो है, बंदरगाह था। आगे बात कर लेते हैं भारत के बारे में। भारत के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में देखो, इसमें कुछ है नहीं, खोजकर्ता और आपको प्राप्त साक्ष्य याद करना है, और जो प्रमुख है उसके बारे में नदी याद करना है, बस और कुछ नहीं। तो खोजकर्ता तो बहुत कम ही है, 2-3 में, जैसे हड़प्पा याद करना है, मोहनजोदारो याद करना है, खोजकर्ता पूछते हैं। राखी गढ़ी के बारे में 1-2 बार पूछ चुके हैं, सूरज भान जी के बारे में, वो ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ये समय के पीछे बढ़ना नहीं है कि 1951 में खोजाएगा कि 52 में खोजाएगा, वो नहीं पढ़ना है। हाँ, प्राप्त जो साक्ष्य मिला है वो है, जैसे मोहनजोदारो का अर्थ है मृतकों का टीला, ये आपको याद रखना है। जैसे इसका मिल जाएगा कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ, तो ये अर्थ है, इसको आपको याद रखना है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें याद रखनी, बाकी सब कुछ रटना नहीं है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, और अमलानंद घोष ने की थी, इसकी खोज राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ये घग्गर नदी के किनारे, घग्गर लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखना चाहिए था, घग्गर नदी के किनारे। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, या यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जुते हुए मतलब जो ये कल्टिवेटेड लैंड होता है वो, जैसे हम लोग देखते हैं जो बीज वगैरह बोने के लिए जो करते हुए। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटों के बने मकान मिले हैं। ठीक है, ये सब बातचीत, कच्ची ईंटों के बने मकान मिले हैं। यहाँ से सेल खड़ी, मिट्टी के मोहर, मृदभांड के टुकड़े मिले हैं, ये सब मिले हैं। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका निचला शहर भी किला से घिरा हुआ है। सामान्यतः होता है क्या, जो ऊपरी शहर है, सामान्यतः 2 शहर, जो ऊपरी शहर है वो ये अच्छे लोगों के लिए, मतलब जो थोड़ा उस सभ्यता के प्रमुख लोग हैं, पैसे में जो ठीक ठाक लोग हैं, उनके लिए होता था।
अब ये ध्रुवीकृत होता था लेकिन निचला स्थल नहीं होता था, लेकिन ये जो है यहाँ के जो स्थल है वो ध्रुवीकृत होते थे। यहाँ का जो निचला शहर है वो भी किला से घिरा हुआ होता था, ध्रुवीकृत होता था, याद रखना है। आगे देखिएगा, आगे जो है यहाँ से एक और है, युग्म समाधि तथा गर्त समाधान के साक्ष्य मिले हैं। गर्त समाधान का मतलब गड्ढा में उसको गाड़ना, ठीक है, सबको गाड़ना, वो साक्ष्य मिला है। एक समाधि का मतलब दो लोग एक साथ ये डाले जाते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की थी। गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। कच्छ इस वाले रीजन को बोलते हैं, इस वाले रीजन को कच्छ बोलते हैं। और आपको धौलावीरा यहाँ पे मिल जाएगा, इस वाले रीजन में यहाँ पे धौलावीरा मिलेगा, ठीक है। तो ये है, तो लूनी नदी के किनारे है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। 40वां स्थल बना है ये यूनेस्को का, ठीक है। अगला जो है सभ्यता का एकमात्र स्थल है, इसका त्रिस्तरीय विभाजन किया गया। त्रिस्तरीय का मतलब पूरा सभ्यता वो ऊपरी, मध्य और निचली सभ्यता में बटा हुआ। सामान्यतः 2 स्तर है, ऊपरी और निचला, लेकिन इसमें मध्य स्तर भी है, 3 स्तर में बांटा गया इस पूरी सभ्यता को। इसी को बोलते हैं त्रिस्तरीय विभाजन। सभ्यता को नहीं, सभ्यता की जो स्थल है ये जो है धौलावीरा है, उसको 3 भागों में बांटा गया। इस स्थल में उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था देखने को मिली है। मतलब जल प्रबंधन का मतलब जो नाली वाली की व्यवस्था है, ठीक है, वो सब आपको देखने को मिला है। मैनहोल मिला है नाली में। मैनहोल का मतलब होता है, सिर्फ पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का ही विशेषता है ये। मैनहोल का मतलब है आप उसमें नाली में घुस के आप अंदर साफ कर सकते हैं, कोई इंसान जा सकता है वो, ठीक है। तो जल प्रबंधन सही तरीके से। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है, ठीक है, वो याद रखना आपको। तो उस पर बेसिकली लिखा हुआ था लिपि, और लिपि है नहीं, नाम नहीं है, कुछ भावचित्रात्मक रूप में लिखा हुआ था जो 10 चिन्हों का था, ठीक है। यहाँ से पत्थर की बनी नेवला की मूर्ति मिली है। यहाँ से गुंबदनुमा कब्र के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, याद रखना आपको। उसके बाद दैमाबाद यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के किनारे है। सबसे दक्षिणी बिंदु जानते हैं, सबसे सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यह यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, गेंडे की आकृतियाँ तथा वृत्ताकार मोहर के साक्ष्य मिले हैं। ये सब आप याद रखिएगा। तो वैसा मनुष्य जो रथ चलाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और वृत्ताकार मोहर के साक्ष्य मिले हैं, वृत्ताकार में मिलेगा आपको। राखी गढ़ी, इसकी खोज सूरजभान ने की थी। हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे। यह सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल ये है। उसके बाद बनावली आपको जो कि हरियाणा में ही पड़ता है, और बनावली ये सब आपको नाम मिलेगा, ठीक है। और हमारी कोई दिक्कत नहीं है लिखने वाले की। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, और 1973 में हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे है, याद रखना है, रंगोई नदी। यहाँ से मिट्टी के बने हल, चक्का के प्रतिरूप मिले हैं। तो मिट्टी का बना हुआ हल मिलता है, और चक्का के प्रतिरूप जो आज का व्हील होता है उसके प्रतिरूप वहाँ पर देखने को मिले हैं, सब याद रखिएगा। रोपड़ जो कि पंजाब में है, पंजाब सतलज नदी के किनारे ये है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तांबे की कुल्हाड़ी मिला यहाँ से, और कुत्तों को मालिक के साथ अपनाने का साक्ष्य मिला। मतलब ये है कि यदि मालिक मर जाता है तो उसके कुत्ते को उसके साथ अपना दे जाता है। तांबे की कुल्हाड़ी है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है। नदी कौन सा? सतलज नदी के किनारे है। उसके बाद है लोथल इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 में किया है। लोथल चूँकि वही गुजरात में जो आपको दिखाया गया था पहले, अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे है। और कहीं पे साबरमती नदी भी रहेगा, भोगवा नहीं रहेगा। तो भोगवा ज़्यादातर रहता है लेकिन सवाल में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रचलित एवं कृत्रिम बंदरगाह है। बंदरगाह ईंटों से बनाया गया था। प्रचलित का मतलब इस पूरी सभ्यता में सबसे ज़्यादा उपयोग इसका किया गया है, और ये कृत्रिम में बनाया गया बंदरगाह है जो ईंटों से बनाया हुआ था, ठीक है। ये यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। अस्थि पंजर का मतलब उसका कंकाल वगैरह मिला है, ठीक है। एवं समाधान हाथी दांत अग्निकुंड। एवं समाधान का मतलब है एक साथ 2 लोगों को दफनाया जाना। हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। मनके के बने कारखाने मिले हैं, ये सब, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने, सॉरी, मनके के बने नहीं, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। लोथल से सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह गुजरात में है, ठीक है। और गुजरात के कच्छ में पड़ता है कौन? अच्छा, लोथल के बारे में पहले भी आप 1-2 पॉइंट पढ़े हैं कि इसके घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है, जानते हैं ही आप। चलो आगे। यह गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। घोड़े की हड्डियाँ, बर्तन समाधान मिले हैं, ठीक है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। यह पतन के संबंधी निम्न प्रकार। एक बात और समझ लीजिए जब तक हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं, पतन के बारे में। बंदरगाह को क्या कहते हैं? बंदरगाह को, ये सवाल पूछता है, कहीं पे भी लिखा रहेगा बंदरगाह, ठीक है। ये फेमस है। डकयार्ड,
फिर कहीं पे आपको लगा गोदीवारा, गोदीवारा भी कहते हैं, उसका डकयार्ड कहते हैं, उसके बाद बंदरगाह कहते हैं, ये सब नाम है। ठीक है, एक और नाम है पत्तन कह देते हैं। ठीक है, पत्तन कह देते हैं, तो ये से याद रखिएगा। अब ये जो पॉइंट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन संबंधी, ये संबोधि नहीं करिएगा, यहाँ पे संबंधी कर दीजिएगा। ठीक है, ये आकार हटा दीजिएगा। संबंधी निम्न विचार, वो है मार्टिन व्हीलर का विचार है विदेशी आक्रमण से। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो बाहर के लोग आक्रमण किए थे उसमें आर्यों के आक्रमण की बात की जाती है और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाश किया। एक है R.L. रेक्स, उन्होंने जो विचार दिया वो बाढ़ के संबंध में विचार दिया कि उनका कहना है कि बाढ़ के कारण इसका सभ्यता का अंत हुआ था। तो अलग अलग विचार के लोग हैं। और एक लोग और हैं फेयर सर्विस वगैरह, इन्होंने कहना है कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण इसका अंत हुआ है। पारिस्थितिकी असंतुलन का मतलब यह है कि आप पूरे तरीके से सभ्यता का अंत कैसे हुआ है, परिस्थिति के अनुसार से, वहाँ जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार से हुआ। और इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, तो देखो भाई, इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्रों में क्या हुआ था कि धीरे धीरे चूँकि खाने के लिए कम साधन था लोगों के पास और जनसंख्या बढ़ रहा था, इस कारण से सूखा वगैरह पड़ा और उसके कारण से दिक्कत हो गई, इसके कारण से ये सब समस्या, इसके कारण से अंत सभ्यता का पतन हो गया। आलमगीरपुर से कपास के पके हुए के साथ में पहले करवा दिया है। मेसोपोटामिया सभ्यता सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में आपको बताएंगे आगे। एक टॉपिक पढ़ाना है आपको विश्व की प्रमुख सभ्यता, उसमें बताएंगे आपको मेसोपोटामिया सभ्यता में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल है वो गेहूँ और जौ है, जो पहले लिखा चाहिए। इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, सही याद रखिएगा। बाय, बाद में